हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको टपल के बारे में बताऊंगा। पाइथन में टपल और लिस्ट, डिक्शनरी। तो लिस्ट का और डिक्शनरी का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डिक्शनरी का। तो टपल के बारे में डिस्कस करते हैं आज। इट इज़ ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। अब आपको ऑर्डर्ड का पता ही है, जैसे एरे लिस्ट जावा में अगर कंपेयर करें तो एरे लिस्ट में हम क्या करते हैं, जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करते हैं लिस्ट में, एरे लिस्ट में, उसी ऑर्डर में हमको इटरेट भी, हमको एलिमेंट्स भी मिलते हैं। उस सेम ऑर्डर में हमको एलिमेंट्स भी मिलते हैं। इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ टपल, यानी कि हम उसके कंटेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर टपल एक बार क्रिएट हो गई तो हम उसमें दोबारा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते टपल में। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें उसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं अपकमिंग वीडियो में लाऊंगा। तो डुप्लीकेट टपल्स भी क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हैं टपल में। ओके, और ऑर्डर्ड है टपल, इम्यूटेबल है। जैसे कि डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड है, ठीक है, डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड है बट इम्यूटेबल नहीं है, वो म्यूटेबल है। और डुप्लीकेट्स हम नहीं रख सकते डिक्शनरी में, क्योंकि डिक्शनरी में कीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती है? कीज़ और वैल्यूज़ के थ्रू। जैसे हैश मैप है, वैसे ही डिक्शनरी भी है, जो डिक्शनरी कलेक्शन है। बट टपल्स कैसे क्रिएट होंगे? राउंड पैरेंथेसिस में। जबकि डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती थी? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कीज़ और वैल्यूज़ कोलोन में रखते हैं। कीज़ आइटम होंगे और वैल्यूज़ उस कीज़ की आइटम होगा। ऐसे ही हम टाइप फंक्शन की मदद से हम उसका टपल का टाइप बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कलेक्शन क्रिएट किया है, उसमें आपने एक ही पैरेंथेसिस के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स रख रहे हैं, सपोज करो 2 या 3, तो उस केस में राउंड पैरेंथेसिस के अंदर अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो टपल में आएगा, उसका टाइप टपल होगा। ठीक है, तो हम इससे चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन की कि टपल है कि लिस्ट है कि स्ट्रिंग है। अगर आपने राउंड पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रखा है, डबल कोट्स के अंदर राउंड पैरेंथेसिस के अंदर एक एलिमेंट रखा है, तो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। ओके, वो क्लास स्ट्रिंग में आएगा। तो इंडेक्स बेसिस पे हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे कि टपल एक कलेक्शन है, जो कि एक सिंगल रो में क्रिएट होता है, कीज़ एंड वैल्यूज़ में नहीं होता। ठीक है, तो हम इंडेक्स के बेसिस पे फर्स्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे? इंडेक्स 0 है फर्स्ट एलिमेंट जो एक्सेस होता है, बट -1 जो होता है वो हमेशा लास्ट आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। -1 अगर हम कहीं पे इंडेक्स के बेसिस पे -1 लिखना चाह रहे हैं, तो यानी कि हम उसका टपल का लास्ट आइटम एक्सेस कर रहे हैं। -2 सेकेंड लास्ट। तो लेट्स क्रिएट द टपल। तो टपल कैसे क्रिएट करेंगे? डबल कोट्स में विनय दक्ष, डबल कोट्स में है, और राउंड पैरेंथेसिस के अंदर है युगल। तो ये राउंड पैरेंथेसिस के अंदर है टपल। ओके, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रखे हैं तो ये टपल है इसका टाइप। अगर मैं प्रिंट टपल कर रहा हूँ, तो जो मेरा कलेक्शन टपल प्रिंट होगा वो एज ए ऑर्डर्ड दिखाएगा, सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड वे में दिखाएगा। देखो सीक्वेंस है, ऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया है एलिमेंट्स को, तो आउटपुट हमें वही मिल रहा है। जिस सीक्वेंस में ऐड किया है उसी सीक्वेंस में हमें आउटपुट भी मिल रहा है। ऑर्डर्ड है, यानी कि ये टपल ऑर्डर्ड होता है। जबकि डिक्शनरी में अगर हम मल्टीपल टाइम्स हम प्रिंट कर रहे हैं अगर, तो वो भी ऑर्डर्ड दिखाएगा, बट लिस्ट ऑर्डर्ड नहीं होगी। लिस्ट में मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट ऑर्डर दिखाएगा, अनऑर्डर्ड है।
टपल में हम मिक्स डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी रख सकते हैं, यानी कि हम राउंड पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में अगर स्ट्रिंग है, सेकंड आइटम हम इंटीजर भी रख सकते हैं, हम फ्लोट डेसिमल टाइप भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं। ओके, तो हम मल्टीपल डेटा टाइप रख सकते हैं टपल में, तो कोई एरर नहीं है, आउटपुट हमें सेम मिलेगा। विनय 10, दक्ष 6, हमें सेम मिलेगा आउटपुट। ओके, तो हम मिक्स डेटा टाइप रख सकते हैं टपल में। नाउ अगर टाइप ऑफ टपल रखा है मैंने, तो यहाँ पर अब इसका टाइप देखिए, इसका टाइप होगा आउटपुट में क्लास इक्वल टू टपल, क्योंकि ये टपल है, एक एलिमेंट से ज़्यादा है इसमें और राउंड पैरेंथेसिस के अंदर है। लेकिन अगर वहीं मैं टपल इस तरीके से क्रिएट करूं कि राउंड पैरेंथेसिस के अंदर एक सपोज करो एक एलिमेंट है और उसके बाद मैंने कॉमा करके छोड़ा है, अब कॉमा करके मैंने ये छोड़ दिया है, तो अब इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप दिखाएगा क्लास इक्वल टू str, यानी कि स्ट्रिंग क्लास का है। नहीं, अगर विनय के बाद कॉमा करके छोड़ दिया तो ये टपल है, क्योंकि कॉमा है इसका टाइप, तो इसका टाइप टपल होगा, क्योंकि कॉमा है, एक एलिमेंट से ज़्यादा है, तो कॉमा सेपरेटेड होता है। टपल स्ट्रिंग कब आएगा, टपल स्ट्रिंग में कब आएगा, जब हम एक ही एलिमेंट रख रहे हैं, जब एक ही एलिमेंट रखेंगे और कॉमा नहीं होगा उसके बाद, तो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अब इसका आउटपुट दिखाएगा क्लास इक्वल टू str, यानी कि स्ट्रिंग है, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड नहीं है, केवल एक स्ट्रिंग है राउंड पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये टपल नहीं है। ओके, नाउ अब मैं टपल में एलिमेंट्स रखता हूँ। फर्स्ट डीके, vn, yg, dn, अब इस टपल को मैं अगर इंडेक्स बेसिस पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो टपल ऑफ टपल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, उसका इंडेक्स आएगा 0 1 2 3, क्योंकि एरे वर्क करती है इंडेक्स बेसिस पे, तो कह सकते हो कि टपल भी इंडेक्स एरे, जो बैकग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन है वो एरे का ही डेटा स्ट्रक्चर का है। जो कि नॉन होमोजेनियस होता है टपल, यानी कि हम कोई भी डेटा टाइप का कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो टपल ऑफ -1, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में -1 है तो ये लास्ट एलिमेंट देगा, जो कि dn है। ओके, तो -1 इंडेक्स से हम लास्ट आइटम एक्सेस कर रहे हैं टपल का।
-2 अगर करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, YG, सेकंड लास्ट आइटम। ओके, अब बात कर लेते हैं टपल में रेंज। तो रेंज अगर हमें निकालनी है कि कौन से एलिमेंट से इन हमें एक्सेस करना है और कहाँ तक हमें, मतलब स्टार्टिंग रेंज मतलब एक स्टार्टिंग होगा, एक एंड होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स सपोज करो 1:3 रखता हूँ, तो 1 का मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। तो 0 1, तो 0 पे DK है, 1 इंडेक्स पे VN है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 1, 1 इंडेक्स पे VN है, 2 इंडेक्स पे YG है, और जो 3 इंडेक्स का एलिमेंट है वो एक्सक्लूडेड है। यानी कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है ये फंक्शन में, अगर हमें रेंज इस कोलोन स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पे हम कोलोन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमेशा एक्सक्लूड होता है, तो हमारा DN नहीं आएगा, 3 इंडेक्स का हमारा DN एलिमेंट नहीं आएगा। आएगा तो स्टार्टिंग 1 से होगा, 2 आएगा, 2 इंडेक्स का आएगा, 3 इंडेक्स का एक्सक्लूड होगा। ओके, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर नोटपैड में, 3 इंडेक्स कंटेंट इज एक्सक्लूडेड एंड 1 इंडेक्स कंटेंट इज इंक्लूडेड। यानी कि शुरुआत होगी 1 इंडेक्स से और जो एंडिंग इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होगा। ओके, तो ऐसे ही मैं अपकमिंग वीडियोस भी पाइथन के टपल में और कैसे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।